हेलो व्यूवर्स, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं जिस तोते के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही खूबसूरत म्यूटेशन है, क्रिम्सन बेलीड कान्योर या क्रिम्सन बेलीड पैराकीट, जिसे आमतौर पर क्रिम्सन बेलीड ही कहा जाता है। अक्सर प्यारली कैनोर के तौर पर भी जाना जाता है। क्रिम्सन बेलीड कान्योर जनूबी अमेरिका में पाए जाने वाली तोतों की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। ब्राज़ील और बोलिविया में भी पाए जाते हैं। ये नरम पालतू जानवर जिंदा दिल शख्सियत, दोस्ताना सलूक और ज़्यादा ऊंची आवाज़ ना होने की वजह से बेहतरीन पालतू जानवर बनते हैं। बुनियादी तौर पर ये सब्ज़ रंग के होते हैं। सबसे नुमाया खसूसियत रोशन क्रिम्सन सुर्ख रंग की चेस्ट और पेट हैं और इस रंग को पंख के मोड़ और परों के नीचे भी देखा जा सकता है। पेशानी, ताज और सर के पिछले हिस्से हल्के भूरे होते हैं। गर्दन, गले और ऊपरी छाती के किनारों के पंख सफ़ेद रंग से हल्के पीले रंग के होते हैं। नीले रंग का कॉलर होता है जिसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है, यानी कि मुख्तलिफ हो सकती है। अडल्ट्स में गाल हल्के सब्ज़ रंग के और निचला हिस्सा हल्का नीला हो जाता है। भूरी रंग की चेस्ट सफ़ेद या गहरे ब्राउन रंग में चेंज हो जाती है। इनकी दुम भूरे रंग की ही होती है और इनके पाँव सरमई होते हैं। इनकी आंखों के हल्के नंगे और सफ़ेद और आंखें गहरी ब्राउन होती हैं। बच्चे भी अडल्ट्स की ही तरह नज़र आते हैं, लेकिन उनमें हल्का फुल्का सब्ज़ पेट होता है और उनमें नीले और सुर्ख रंग के पंख मिले हुए होते हैं। सो व्यूवर्स, अब अगर हम बात करें क्रिम्सन बेलीड कान्योर में नर और मादा को डिफ्रेंशिएट करने की, तो इनमें नर और मादा का फ़र्क ज़ाहरी शक्ल से करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहरी तौर पर नर और मादा दोनों बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं। डीएनए टेस्ट से इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और डीएनए टेस्ट के लिए इनके पंख या फिर ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है। इनकी लंबाई 9.5 इंच या 24 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एक मैच्योर बर्ड का वज़न 79 से 94 ग्राम तक हो सकता है और अगर उम्र की बात की जाए तो औसतन इनकी उम्र 20 साल होती है। क्रिम्सन बेलीड कान्योर के रवैया की बात की जाए, इनके बिहेवियर के बारे में बात की जाए, तो ये आमतौर पर पुरसकून रहते हैं। ये परवाज से लुत्फ़ उठाने वाले परिंदे हैं, यानी उड़ना पसंद करते हैं। तो अगर आप इनको अपने पास केज में रखना चाहते हैं तो इन्हें इतनी खुली जगह फ्राहम करनी चाहिए जहां ये फ्लाई कर सके। ये सख्त जान परिंदा है, बीमारियों के लिए इतना हसास नहीं होता, ख़ास तौर पर जब अच्छी देखभाल, खुराक और माहौल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। ये गुस्ल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो आपको चाहिए कि इनके केज में इनको कोई ना कोई शॉवर ज़रूर प्रोवाइड कर दें। चीज़ों को चबाना पसंद करते हैं, तो ताज़ा शाखों की बाकायदगी से फ्राहमी इनकी चबाने की आदत को पूरा करने के साथ साथ इनको तफरीह भी मुहैया कर देती है। तो आप इनको केज में ताज़ा शाखें जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आमतौर पर दूसरे परिंदों के साथ जारहाना नहीं होते, तो आप इनको दूसरे परिंदों के साथ रख सकते हैं। ख़ास तौर पर कॉकटेल के साथ आप इनको केज में रख सकते हैं। क्रिम्सन बेलीड कान्योर एक चंचल परिंदा है। अगरचे ये दूसरे कान्योर्स के मुकाबले में थोड़ा क्वाइट यानी पुरसकून रहता है, लेकिन फिर भी कॉकटेल्स से कहीं ज़्यादा शोर करने वाला परिंदा है। अब अगर हम बात करें इनकी खुराक के बारे में, इनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि इनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स को किस तरह केज में पूरा किया जा सकता है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड में यानी अपने कुदरती माहौल में किन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो ये कुदरती माहौल में इनकी अहम खुराक जो है वो फल, फूल, बीज, बेर, गिरीदार मेवे वगैरह होते हैं। ये बाकायदगी से ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर मिनरल्स से मालामाल मिट्टी होती है। तो कैद में आप इन्हें बहुत सारे फल, सब्जियां और ग्रीन फूड्स प्रोवाइड करें। इसके अलावा फूलों और कलियों वाली शाखों को भी बाकायदगी से इन्हें केज में प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये चबाना पसंद करते हैं, ताकि इनको चबाने के लिए
वो टहनियाँ वगैरह मिल जाएं और ये अपने परों को ना चबाएं। ज़ाफ़रान, सूरजमुखी, बंग, बाजरा, कनीरी वगैरह के बीज, अच्छे म्यारी बीज आप इन्हें प्रोवाइड कर दें। ये बाजरा से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो वो भी आप इन्हें दे सकते हैं। और इनके अलावा इन्हें विटामिन्स और मिनरल्स सप्लीमेंट्स भी देनी चाहिए ताकि इनमें कोई प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह की कमी ना हो और उसके अलावा भी इनकी खुराक की ज़रूरत जो है वो पूरी होती रहे। सो व्यूवर्स, अब अगर हम बात करें क्रिम्सन बेलीड कानियोर के ब्रीडिंग सीजन के बारे में या अफजाइश नस्ल के बारे में, तो इस लिहाज से ये थोड़ा टफ बर्ड है और इसे हासिल करना, इससे ब्रीडिंग लेना मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर ये अनफर्टाइल एग्स बनाते हैं या फिर चिक्स के सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगरचे इनसे सारा साल ब्रीडिंग ली जा सकती है, लेकिन अफजाइश नस्ल यानी इनके ब्रीडिंग का मौसम जो है, ब्रीडिंग सीजन जो है वो अप्रैल से जून और अगस्त से नवंबर तक का होता है। आमतौर पर इनकी ब्रीडिंग अच्छे माहौल, खुराक की फराहमी और मुनासिब देखभाल पर डिपेंड करती है। मादा तकरीबन 3 से 6 अंडे देती है और इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 23 से 26 दिन का होता है। इंक्यूबेशन के अमल में नर और मादा दोनों हिस्सा लेते हैं और बच्चे 50 दिन के बाद सेल्फ हो जाते हैं। इनको फ्लाई करना पसंद है, ये फ्लाइंग से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, तो इनको खुला केज फ्राहम करना चाहिए जहां ये आसानी से मूव कर सकें और रिलैक्स रहें। इनको सर्दी और गर्मी के मौसम से बचाने की भी ज़रूरत है। सर्दी के मौसम में गर्म पनाहगाह भी देनी चाहिए। नेस्टिंग बॉक्स जो है वो सारा साल इनको दिए जा सकते हैं, इनको केज में फ्राहम किए जा सकते हैं। और नेस्टिंग मटेरियल में आप इन्हें मकई का गल्ला, साफ़ सुथरी खुश्क घास या अखबार वगैरह दे सकते हैं। ये सब जो हैं इनके लिए नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर इनकी टॉकिंग एबिलिटी की बात की जाए तो ये कुछ वर्ड्स जो हैं वो बोलना सीख सकते हैं। सो व्यूवर्स, अब अगर हम बात करें इनमें बीमारियों के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि ये परिंदे जो हैं ये सख्त जान हैं और आम तौर पर अगर इन्हें अच्छी ग़िज़ा और रहने के लिए मुनासिब माहौल फ्राहम कर दिया जाए तो ये सेहत से मुतल्लिक़ा मसाइल में मुब्तला नहीं होते। तो आमतौर पर इन्हें बीमारियां नहीं होती, बस इन्हें अपनी ज़िंदगी के पहले कुछ साल बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। सो व्यूवर, ये थी इस खूबसूरत पैरट के बारे में इंफॉर्मेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।